हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के कुछ रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं और ये क्वेश्चंस आज हम आपको सॉल्व करवाएंगे और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और हर परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो देखिए हमारे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है भिन्न शब्द का चयन कीजिए। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और पहला ऑप्शन है बैग, दूसरा ऑप्शन है बास्केट, तीसरा ऑप्शन है हैट और चौथा ऑप्शन है पॉकेट। तो इसमें हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इस चारों में भिन्न है। तो बैग, बास्केट और पॉकेट ये तीनों एक मेल के हैं और इसमें से हैट अलग है। बैग, बास्केट और पॉकेट ये सामान रखने वाली वस्तुएं हैं, बाकी हैट तो लगाया जाता है, कैप। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है समूह से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तो देखना है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा एक भिन्न है। पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो इसमें से लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है और नई दिल्ली ये भारत की राजधानी है। तो इसमें से भिन्न है, भारत एक देश है, बाकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान ये तीनों प्रदेश हैं। तो नई दिल्ली एक देश की राजधानी है, इसलिए तीनों से अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 शब्द ब्रैक्स को जब वर्णानुक्रमित रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है, जो बदलती नहीं है, सेम उसी स्थान पे रहती है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2 और तीसरा ऑप्शन है 3, 4 और चौथा ऑप्शन है 3। तो इसमें ब्रेक्स शब्द को जब हम लिखेंगे तो पहले तो हमारा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा और फिर ई आ जाएगा, फिर ई के बाद के आ जाएगा, के बाद आर आ जाएगा, आर के बाद यस आ जाएगा। तो हमारे के और यस ये 2 वर्ड हैं जो अपरिवर्तित है, बाकी सारे वर्ड परिवर्तित हुए हैं। तो इसमें 2 वर्ड हैं जो अपरिवर्तित वर्ड हैं, अपना स्थान नहीं बदले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्याएं दी गई हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है। उस एक का चयन कीजिए जो भिन्न है। इसमें देखना है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा एक भिन्न है। तो पहला ऑप्शन है 3 और दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 56 और चौथा ऑप्शन है 128। तो अब इसमें ये देखना है कि कौन सा इन सब में भिन्न है। तो 16 इसमें से भिन्न है, बाकी ये सब तीनों अलग हैं। 16 4 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, बाकी ये सब 4 से के स्क्वायर नहीं है, ये किसी भी संख्या के स्क्वायर नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में देखना है
बाएं से सातवें अक्षर और सातवें के आठवां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से सातवां कौन सा पड़ेगा? बाएं से सातवां जी पड़ेगा और सातवें के आठवां अक्षर ओ पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ओ होगा। आइए देखते हैं और सारे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक दिए गए हैं। तो 5 क्वेश्चन है, इसमें देखना है एक एक समूह में 4 ऑप्शन हैं और 4 में से एक भिन्न है, उस समूह से अलग है। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन है, उसमें देखना है पहला ऑप्शन है गैलन, दूसरा ऑप्शन है टन और तीसरा ऑप्शन है क्विंटल और चौथा ऑप्शन है किलोग्राम। तो इसमें से देखना है कि जो गैलन है हमारा, ये आयतन का मात्रक है। किसका? आयतन का मात्रक है। बाकी टन है और क्विंटल है, किलोग्राम है, ये सब द्रव्यमान के मात्रक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पहला ऑप्शन है 120 560, दूसरा ऑप्शन है 91 299 और तीसरा ऑप्शन है 78 169 और चौथा ऑप्शन है 104 और 429। तो इसमें देखना है संख्या युग्म 120 और 560 को छोड़कर अन्य सभी युग्मों में 13 की गुणज हैं। तो ये संख्या छोड़ के पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये संख्या छोड़ के बाकी सारे 13 के गुणज हैं। सारी संख्याएं 13 से गुणा हो रही हैं। बाकी 120 और 560 13 से गुणज नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है अंगूठी और दूसरा ऑप्शन है टायर, तीसरा ऑप्शन है प्लेट और चौथा ऑप्शन है चूड़ी यानी कड़ा। तो देखना है अंगूठी भी गोल होती है और टायर भी गोल होता है और चूड़ी भी गोल होती है, प्लेट भी गोल होती है। होते तो चारों गोल हैं, लेकिन चूड़ी, टायर और अंगूठी सेम क्वालिटी में होती है, बाकी प्लेट अलग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर प्लेट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पहला ऑप्शन है आँखें और दूसरा ऑप्शन है कान, तीसरा तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखना है पहला ऑप्शन है आँख और दूसरा ऑप्शन है कान, तीसरा ऑप्शन है गला और चौथा ऑप्शन है त्वचा। तो इसमें देखना है गले को छोड़कर अन्य सभी सेंस ऑर्गन्स हैं। सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, जो होते हैं नाक, कान, आँख, जीभ, त्वचा। 5 होते हैं सेंस ऑर्गन। तो इसमें गले को छोड़कर बाकी 3 सेंस ऑर्गन्स के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, तीसरा गला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें दिए हैं पहला ऑप्शन दिए हैं DFIRMR और दूसरा ऑप्शन दिए हैं CEHQ, तीसरा ऑप्शन दिए हैं GIJPU
और चौथा ऑप्शन दिए हैं HJMPT। तो इसमें देखना है कैसे किए हैं, कौन एक भिन्न है इस समूह का। तो इसमें देखना है कि पहला ऑप्शन जो है तो डी दिए हैं, डी के बाद F दिए हैं, F के बाद I दिए हैं। तो डी के बाद ई आता है, ई के बाद F आता तो +2 हुआ है, F के बाद G आता है, फिर H आता है, फिर I तो +3 हुआ है। तो और उसके बाद I के बाद फिर देखते हैं IJKLM +3 हुआ है, 4 हुआ है, I के बाद +4 हुआ है, और फिर यम के बाद +5 हुआ है, तब R आया है। और इसी तरह हर में दिए हैं +1 करके। तो C के बाद D, फिर E तो +2 हुआ है, और E के बाद FGH +3 हुआ है, और H के बाद IJKLMNOP। इसमें एक ऑप्शन से कहीं मिस्टेक हो गया है, इसमें एक वर्ड नहीं है, लिखने में थोड़ी मिस्टेकिंग हो गई है। बाकी इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। इसमें नहीं है, इसमें एच के बाद ये वाला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर संख्या को चुनिए। तो पहला क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन है बुध, और चौथा ऑप्शन है चंद्रमा। तो देखना है इसमें कौन सा भिन्न है। तो पृथ्वी और बृहस्पति, बुध, ये तीनों तो सौरमंडल के ग्रह हैं, बाकी चंद्रमा कोई ग्रह नहीं है, तो ये इन तीनों के समूह से अलग है। तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, और पहला ऑप्शन है सेब, दूसरा ऑप्शन है आम, तीसरा ऑप्शन है आलू, और चौथा ऑप्शन है संतरा। तो इसमें देखना है इस समूह में कौन भिन्न है। सेब फल है, आम भी फल है, और संतरा भी फल है। आलू एक सब्जी है, तो इसमें आलू भिन्न है। तो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। पहला ऑप्शन है इसमें 11, और दूसरा ऑप्शन है 13, और तीसरा ऑप्शन है 15, और चौथा ऑप्शन है 17। तो इसमें देखना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसमें 15 को छोड़कर प्रत्येक संख्या एक अभाज्य संख्या है। 15 ही एक ऐसी संख्या है जो भाज्य संख्या है, बाकी ये तीनों अभाज्य संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 में 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 232, और दूसरा ऑप्शन है 432, और तीसरा ऑप्शन है 612, और चौथा ऑप्शन है 813। तो इसमें देखना है कि क्या हुआ है, कौन सा एक ऑप्शन भिन्न है, उस समूह से अलग है। तो इसमें जो 432 है, इसको 432 को छोड़ के गुणज नहीं है। इस 432 को छोड़ के अन्य संख्याएं गुणज संख्याएं नहीं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें।
तो इसमें दिए हैं 5 ऑप्शन दिए, तो इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला नंबर है मैटर, और दूसरा नंबर है मोटिव, और तीसरा नंबर है मोकरी, और चौथा नंबर है मैनेज, और पांचवा नंबर है मूवीज। तो इसमें हमको एक क्रम में रखना है वर्डों को, कौन सा वर्ड कैसे आया है, किस नंबर पे है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग से रखना है इसमें। तो हम देखते हैं, पहले तो हमारा पांचों नंबर में एम कॉमन है, तो सबसे पहले हम एम को ले लेते हैं। उसके बाद देखते हैं अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले कौन सा वर्ड आता है, तो पहले अल्फ़ाबेट में ये ए आता है, तो ए ले लिए। तो जो ऑप्शन ए का है उसको देख लिए। फिर उसके बाद कौन सा ऑप्शन आता है ए के बाद फिर देखते हैं, तो ए में हमारा 2 वर्ड कॉमन है, एक तो मैनेज में ए आ गया और दूसरा मैटर में आ गया। फिर उसके बाद देखते हैं तो कौन सा आता है ए के बाद फिर सबसे पहले यहाँ ओ टी आ रहा है तीसरे नंबर पे, और यहाँ सी आ रहा है, और यहाँ एन आ रहा है, यहाँ वी आ रहा है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में सी आएगा। तो हमारा पहले तो हम 4 नंबर ले लेते हैं, और फिर उसके बाद 4 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया, और फिर 3 नंबर हो गया। 4 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर। अब उसके बाद देखते हैं कि कौन सा वर्ड आता है अल्फ़ाबेट में पहले, तीसरे के बाद चौथा वर्ड देखते हैं। तो पहले में तो टी है, और दूसरे में आई है, तीसरे में के है, और चौथे में ए है, और पांचवे में आई है। तो अब इसके बाद देखते हैं कौन सा पहले आएगा, तो पहले आई आएगा। जितने भी वर्ड हैं उसमें सबसे पहले आई आएगा। तो इसमें पहले आई आ गया, तो अब आई दूसरे नंबर पे है, तो हम दूसरा नंबर यहाँ लिख देते हैं। अब उसके बाद देखते हैं चौथे नंबर के बाद 5वां नंबर कौन सा आता है, तो 5वां ये पहले में ई है, और दूसरे में वी है, और तीसरे में भी ई है, और चौथे में जी है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 5वीं में ई है, तो हम सबसे पहले ई को ले लेते हैं। तो हमारा 41, 32, 5 करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें देखना है, कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन वर्डों में से देखना है कि ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से ये देखना है कि इनमें से जो एक ये वर्ड दिया गया है इसमें से कौन सा वर्ड बनेगा इन सारे वर्डों से, और कौन से ऑप्शन के नहीं बनेंगे वर्ड। तो हमें देखना है कि पहले 4 ऑप्शन हैं, तो पहला ऑप्शन देखना है, और लिखा गया ऊपर है QUINTESSENCE। और यहाँ पे हमको देखना क्या है कि इस ऑप्शन से जो वर्ड निकाले गए हैं कौन सा वर्ड इसका एक सार्थक शब्द बनता है। तो यहाँ पहले ऑप्शन में दिया गया है ई, तो ई यहाँ भी है, और
डबल एस तो डबल एस भी है इसमें, और फिर दिया गया है ई तो फिर डबल ई है, फिर एन दिया गया है तो एन है, और फिर सी दिया गया है तो सी भी है, अब फिर ई दिया गया है तो फिर ई भी है। और उसके बाद अगला नंबर देखना है ई एन, ई है, एन है, टी है, टी भी है, और आई है, आई भी है इसमें, और सी है तो सी भी है, और ई है तो ई है, ये भी नंबर से बन रहा है। और फिर ये वाला तीसरा ऑप्शन देखना है तो यस है, यस भी है इसमें, ई है, ई है, क्यों है, क्यू भी है, यू है, यू है, आई है तो आई है, एन है, एन है, ये भी बन रहा है। फिर उसके बाद ये देखना है अगला कुछ नंबर, चौथा नंबर, पहले क्यू है तो क्यू है, यू है, यू है, ई है, ई है, एस है, एस है, टी है, टी है, फिर आई दे दिए हैं, आई भी है इसमें, और ओ दे दिए हैं। तो